हेलो। वेलकम टू त्रिगुण एस्ट्रोलॉजी। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिक सीरीज की। जो बात हो रही थी कि ग्रह क्या हैं, राशियाँ क्या हैं, ऐसी मैं आज एक बेसिक वीडियो पे बात कर रहा हूँ जिसको हम नाम दे रहे हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कि ज्योतिष में यूज़ होने वाली जितनी भी टर्म्स हैं, आप कहीं ना कहीं जो भी टर्म्स पढ़ते हैं, सुनते हैं, कभी कभी कंफ्यूज आते हैं कि वीडियो में किस बारे में बात हो रही है। आज मैं उन सब टर्म्स के बारे में बात करूँगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे हिंदी की क ख ग, इंग्लिश की ABCD। जब भी आप इन टर्म्स को सुनते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये किस सब्जेक्ट्स की बात हो रही है और इस वीडियो में या किसी भी आर्टिकल में किस बारे में बात हो रही है। पर ज्योतिष की जो बहुत सी टर्म्स हैं लोगों को पता नहीं है। तो आइए आज हम बात करते हैं इन टर्म्स के बारे में। तो ज्योतिष में जो टर्मिनोलॉजी है उसकी सबसे पहली टर्म है राशि। एस्ट्रोलॉजी में राशि एक ऐसी टर्म है जो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी है, या सभी लोग अपनी राशि तो जानते ही हैं। क्योंकि हर लोग सुबह सुबह अपने राशिफल पढ़ने का बड़ा शौक होता है, किसी किसी को, वो लोग पढ़ते रहते हैं। तो ज्योतिष में जैसे मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में कि 12 राशियाँ हैं, और जो उनके 7 ग्रह हैं हमारे ज्योतिष में, राहु केतु को छोड़ के, क्योंकि राहु केतु की कोई अपनी ऐसी राशि नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। तो 12 राशियों को 7 ग्रह रूल करते हैं, उनके लॉर्ड होते हैं। तो ज्योतिष में जो राशि का जो इम्पोर्टेंट है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो क्या रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो राशि जो है ना, प्लेनेट को यानी कि ग्रहों को इन्वायरमेंट देती हैं। इन्वायरमेंट देती हैं, माहौल देती हैं, जिससे ग्रह अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज कर सके और वो अपने रिजल्ट अच्छे दे। ऐसे ही आप दूसरी स्लाइड में देख रहे हैं नक्षत्र। ज्योतिष में नक्षत्र भी एक ऐसी टर्म है जो बहुत यूज होती है। बहुत से लोग रोज एनकाउंटर होते हैं इस टर्म से कि आपका नक्षत्र क्या है। जब कहीं कुंडली मिलान की बात आती है, शादी करने जाते हैं, तो पता लगता है लड़की का नक्षत्र ये है, लड़के का नक्षत्र ये है। या कोई छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो पता लगता है कि ये, पंडित जी उसकी कुंडली देख के बोलते हैं कि ये मूलों में पैदा हुआ है। यानी कि किसी किसी ग्रह के जो नक्षत्र हैं उनको मूल नक्षत्र माना गया है। तो उसमें बोल देते हैं वो कि इस नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा अपने मामा जी पे भारी है, फादर पे भारी है। इस तरीके से नक्षत्र, ऐसी एस्ट्रोलॉजी में 27 नक्षत्र होते हैं। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे कि वो कौन कौन से नक्षत्र हैं, उनके लॉर्ड्स क्या क्या हैं, और कौन कौन से नक्षत्र किस किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी की बात हो रही है, तो इसमें एक नक्षत्र टर्मिनोलॉजी है जो बहुत यूज होती है। आगे चलते हैं, इसमें टर्मिनोलॉजी आएगी ग्रह या प्लैनेट। जैसे एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह होते हैं, राहु केतु को छाया ग्रह मानते हैं हम। उनकी कोई राशि नहीं होती, वो जिस राशि में जाते हैं उसके अनुसार फल देते हैं। तो हर एक ग्रह के पास अपने कारक तत्व होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ग्रह को अलग अलग वर्ग दिया गया है। हर ग्रह के पास कुछ खास पावर है। वो ग्रह उसकी पावर का यूज़ करके लाइफ के इवेंट को शो करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, शुक्र ग्रह जो है पैसे का कारक है। तो आपकी लाइफ में जो भी इवेंट पैसे से रिलेटेड होगा वो शुक्र ग्रह से रूल करेगा। उसके लिए हमें शुक्र की स्थिति देखनी पड़ेगी, आपकी कुंडली में क्या है। ऐसी एक टर्म है हाउस, यानी कि भाव। जैसे कुंडली में मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, एक प्रेजेंटेशन दी थी कि 12 खाने होते हैं, उन्हीं को हम हाउस या भाव बात करते हैं। हर एक भाव का वर्क अलग अलग है। चलो हम भाव के बारे में बात कर लेते हैं। कुंडली के 12 भाव को रीड करके हम बता सकते हैं कि लाइफ के कौन सा पार्ट आपका कितनी मेहनत करवा सकता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर किसी की कुंडली का फर्स्ट भाव थोड़ा पीड़ित है, तो उस नेटिव का यानी कि जिसकी वो कुंडली है, थोड़े हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस को हेल्थ का कारक माना गया है। ओवरऑल पर्सनैलिटी हम फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं। इसी तरह एक टर्म है कॉम्बिनेशन, युति और डिग्री की बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादातर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि योग क्या बन रहा है आपकी कुंडली में। जैसे राज योग बता देते हैं कोई, या डिग्री क्या है। तो कॉम्बिनेशन क्या है, ज्योतिष में ग्रहों के योग को कॉम्बिनेशन कहते हैं। कि दो ग्रह एक ही हाउस में या एक ही राशि में बैठ के युति कर रहे हैं तो उनको हम योग बोल देंगे। जब एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ एक ही हाउस में बैठता है उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा गज केसरी योग की बहुत बात होती है। तो उसमें चंद्रमा और बृहस्पति एक ही हाउस में या एक ही राशि में प्लेस होंगे
तभी वो योग बनेगा। यानी कि योग क्या है, उन दोनों ग्रहों को आपस में अगर बैठे हुए आप देखो किसी भी नंबर में, तो वो योग है। डिग्री की बात कर लेते हैं। डिग्री भी एक ऐसी टर्म है जो बहुत यूज होती है ज्योतिष में। तो ज्योतिष में आपको समझना पड़ेगा कि एक राशि जो होती है, जो 12 राशियाँ हैं, एक राशि 30 डिग्री की होती है। तभी हम जब 12 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री का एक सर्कल पूरा हो जाता है, 360 डिग्री का। तो एक राशि को पार करने के लिए ग्रह को उसकी राशि की 30 डिग्री कंप्लीट करनी होती है। यानी कि एक ग्रह अगर किसी राशि में है तो वो 30 डिग्री तक उसी राशि में रहेगा। जब वो 30 डिग्री से आगे का हो जाएगा तो वो फिर अगले घर में जाके 1 डिग्री से शुरू करेगा। तो ग्रह, ये डिग्री से क्या होता है, ग्रह कितने डिग्री का है उससे ग्रह की स्ट्रेंथ का पता लगता है कि उस ग्रह में स्ट्रेंथ कितनी है, क्या वो रिजल्ट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे ही चार्ट में या कुंडली में एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बोलते हैं केंद्र एंड त्रिकोण। तो कुंडली में जो 12 खाने होते हैं उसमें से पहला खाना, चौथा खाना, सातवां खाना और 10वां, इन हाउस को या खानों को या भाव को हम केंद्र भाव बोलते हैं। और ऐसे ही जैसे मैंने स्लाइड में बताया है, त्रिकोण पहले खाने को, पांचवें खाने को, 9वें खाने को कुंडली के त्रिकोण भाव बोलते हैं। इन दोनों का महत्व क्या है कुंडली में वो मैं बता देता हूँ। कुछ कुछ प्लेनेट केंद्र त्रिकोण, केंद्र में बैठ के त्रिकोण में बैठ के वो क्या बनाएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देंगे। कुंडली में इसको भी, एस्ट्रोलॉजी में इसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, केंद्र एंड त्रिकोण के राजयोग। ऐसी एक टर्म आती है गोचर या ट्रांजिट। जैसे आजकल आज ही 1 मई को ही जुपिटर का गोचर हुआ है। जुपिटर महाराज वृषभ राशि में जा रहे हैं, मेष राशि को छोड़ के, तो इसको गोचर बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ गोचर क्या होता है। जब आप बोर्न हुए थे, जब आप पैदा हुए थे, तो आपका एक बर्थ चार्ट बना। वो चार्ट होता है आपका स्टैटिक चार्ट। वो चार्ट आपके बर्थ टाइम के प्लैनेट्स की पोजीशंस को बताता है कि जब आप पैदा हो रहे थे उस टाइम कौन सा ग्रह, कौन सी राशि, कौन से नक्षत्र में चल रहा था। वो आपका क्या है, स्टैटिक चार्ट। गोचर क्या है, अब आप जब बोर्न हो गए तो ऐसा तो है नहीं कि प्लैनेट स्टैटिक्स है, वो चलेंगे नहीं। तो प्लैनेट घूम तो रहे हैं, आप बोर्न हो गए। तो जो घूमते हुए प्लैनेट्स हैं उनको बोलते हैं डायनेमिक, डायनेमिक पोजीशन ऑफ प्लैनेट, डायनेमिक पोजीशन ऑफ ग्रह। तो ग्रह अपनी राशि चेंज करेंगे तो उसी को बोलते हैं गोचर। जब वो, जैसे इसमें अलग अलग होता है, जुपिटर 1 साल में अपनी राशि चेंज करता है, शनि 2.5 साल में अपनी राशि चेंज करता है, राहु केतु एक राशि को चलाने में यानी कि उससे पार करने में 30 डिग्री चलने में 18 महीने लगाते हैं। और जो चंद्रमा है वो 2.5 दिन में एक राशि को पार कर लेता है। इस तरीके से अलग अलग प्लेनेट का गोचर में बहुत बड़ा रोल है। गोचर के प्लेनेट को देख के ही हम किसी भी इवेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं आपकी कुंडली में। ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया दृष्टि, ग्रहों की दृष्टि। ये भी एक बहुत अच्छी टर्म है जो हमेशा एस्ट्रोलॉजी में यूज होती है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह पे दृष्टि डाल रहा है। तो ज्योतिष में दृष्टि बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट को अपनी कौन सी दृष्टि से देख रहा है, वो बात बहुत बड़ा फर्क क्रिएट कर देती है। हर प्लैनेट के पास अपनी अपनी दृष्टि होती है। तो दृष्टि भी एक टर्म है जो यूज होती है ज्योतिष में। फिर आती है एक टर्म कारक तत्व ऑफ प्लैनेट। ज्योतिष में कारक तत्व एक टर्म है जो बहुत यूज होती है। इसको इंग्लिश में सिग्निफिकेटर बोलते हैं कि किसी भी प्लैनेट का सिग्निफिकेटर क्या है, या क्या कोई प्लैनेट क्या सिग्निफाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हर ग्रह के पास कुछ कारक तत्व हैं जिसके बेस पर हम उस प्लैनेट से प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा है सन इज द किंग ऑफ सोलर सिस्टम, सन राजा है। तो उसी हिसाब से सन के पास एक कारक तत्व आ गया राजा का, सन राजा का कारक तत्व हो गया है। तो जब हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, किसी आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की बात करते हैं, उसमें आपके सन का बली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आप किंग बन जाओगे जाके। तो सन से देखा जाता है वो सब कुछ। सन फादर का भी कारक है। अगर आपके फादर की स्थिति देखनी है आपकी कुंडली से किस तरीके की है, तो हम आपके सूर्य को देखेंगे। इस तरीके से कारक तत्व और प्लेनेट बहुत ज़्यादा यूज होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। फिर आते हैं राशि के तत्व।
हर राशि के पास अपने अपने कुछ तत्व हैं। जैसे मैंने स्लाइड में बताया, मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। मिथुन वायु तत्व की राशि है और कर्क राशि जल तत्व की राशि है। हर राशि के तत्व अलग अलग होते हैं। ये टर्म भी बहुत यूज होती है। इन तत्वों को देख के भी हम प्रिडिक्शन करते हैं कुंडली की। तो आपने इन स्लाइड्स के माध्यम से देख लिया है कि एस्ट्रोलॉजी में जो टर्म्स यूज होती हैं वो क्या क्या होती हैं। जब भी आप इन टर्म्स के बारे में सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ज्योतिष की बात हो रही है। इन टर्म्स की जहाँ भी बात होगी वहाँ ज्योतिष की बात होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मेरे को बताइए। धन्यवाद।